वंशी बजाते समय सिर हिलाते हैं कन्हैया तो अलकावली चवर ढुरा रहा है। क्या किया, उपलब्धि क्या है इसके जीवन में जो कन्हैया से इतना प्यार करता है। एक गोपी बोली तपस्विनी है, तपस्या करिए। तितिक्षव, मैंने एक दिन कहा था ना संत है, ये वंशी संत है। और संत का स्वभाव क्या, बोले तितिक्षव कारुणिका हृदो सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। तितिक्षा सहनशील इतनी है कि इसने जिंदगी भर सहा ही है। कहीं जंगल में, कहीं बांस में पैदा हुई, गर्मी के थपेड़े को सहा, चिलचिलाती धूप को सहा, कड़कड़ाती ठंडक को सहा, झमझमाती बारिश को सहा। इसके बाद भी इसकी तपस्या पूरी नहीं हुई। कोई गया बांस से काट करके इसके वंश से इसको अलग कर दिया, फिर भी इसकी तपस्या नहीं पूरी हुई। आग में डाल करके सीधा किया गया, फिर भी इसकी तपस्या पूरी नहीं हुई। इसके शरीर पर छिद्र किए गए। इतनी तपस्या करी है इसने, इतना सहा। तो ठाकुर उसे प्रेम करते हैं जो तितिक्षा जिसके अंदर रहती है, सहनशीलता जिसके अंदर रहती है। एक गोपी बोली मन करता है ना इस वंशी को तोड़ दूं, फोड़ दूं, मरोड़ दूं, जला दूं, क्योंकि हम चाहते हैं उसके साथ रहना, लेकिन रह नहीं पाती। और ये कभी ओंठों पे, कभी हाथों में, कभी कमर में, यहाँ तक कि सोता है भी तो साथ में लेके सोता है। दूसरी शक्ति बोली गोपी से ऐसा भाव मत रख, क्योंकि ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति है और ठाकुर से कभी नहीं मिलते हैं जो ईर्ष्यावान होता है। भगवान को वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी हो। काम क्रोध भगवान की ओर नहीं ले जाने वाले हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक का रास्ता है। भगवान इससे दूर हो जाएंगे, इसलिए ऐसी बात मत कर। अरे देख इसके भाग्य को देख, इतना प्रेम करते हैं, तूने ये देखा नहीं कि ये कितनी अच्छी है। गोपी बोली क्या अच्छाई किया? बोले सुनो, ये उतना ही बोलती है जितना कन्हैया बुलवाना चाहता है। ये ज्यादा बात नहीं करती, उतना ही बोलती है जितना कन्हैया बुलवाना चाहता है। और उससे भी बड़ी बात, जब भी बोलती है मीठी ही बोलती है, कड़वी तो कभी कहा ही नहीं। ये सबसे बड़ा सूत्र है भाई मेरे। अगर परमात्मा के प्यारे बनना चाहते हो, कन्हैया तुम्हें प्यार करे ये भाव रखना चाहते हो सके जितना कम बोलो, जितना बोलो मीठा ही बोलो। कभी भी अभिमान में भर करके व्यक्ति को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभिमान में भर करके बात करने वाला परमात्मा से धीरे धीरे दूर ही होता चला जाता है। परमात्मा के समीप वो पहुंच ही नहीं सकता। एक संत कहा करते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। भैया जी ये जिह्वा मैंने एक दिन कहा था, गोली का घाव हो सकता है भर जावे। अगर किसी को गोली मारो ना, घाव बन गया हो तो गोली का घाव भर जावे, ये संभव है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। सोच समझ के जीवन पर्यंत वो घाव नहीं भरता। मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है बोली से। पर वो घाव
नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। ओ मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कन्हैया इस वंशी से इसलिए प्यार करता है क्योंकि जब भी बोलती है ये मीठी ही बोलती है। कितने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। देखो कन्हैया जब वंशी बजाता है तो पूरयन गोप वृंदे, गोप बालक घेर करके शब्द से खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गैया घेर करके खड़ी हो जाती है और अपने गैया अपने कानों को उठा कर लेती है। ऐसा लग रहा है जैसे कानों का वो दोना बना रही है। आपने देखा होगा गाय के कान हमेशा नीचे रहते हैं, ज्यादा ज्यादा बराबर हो जाएगा, यूं नहीं देखा होगा। लेकिन कन्हैया जब वंशी बजाते हैं ना तो गायों के कान खड़े हो जाते हैं। मानो गायों को लगता है कि जो रस भर रहा है अगर सीधा रखूंगी ना तो वो रस टपक जाएगा, इसलिए कानों को उठा लेती है। वो वंशी का स्वर हमारे हृदय पे। गोपियां तो यहाँ तक कहती थी कन्हैया से, कन्हैया। एक बार तो गोपियों ने कन्हैया के वंशी को पकड़ लिया, माँ कुरु मुरली रवा, मत बजाओ वंशी, मत बजाओ। क्यों? भगवान बोले जब मैं बजाता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? बोले बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो कहती हूँ मत बजाओ। क्योंकि जब आप वंशी बजाते हो तो हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। दुनिया की कोई सुध-बुध नहीं रहती हमें, फिर दुनिया की परवाह नहीं, संसार की चिंता नहीं रहती है। और जब नहीं संसार की चिंता रहती है, हमेशा वंशी बजाते रहो तब तो इसी में डूबे रहे। लेकिन वंशी जब बंद कर देते हो तो संसार की चिंता सता देती है, फिर संसार की परेशानियां आ जाती हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि मत बजाना वंशी, और विशेष करके जब मैं भोजन बनाऊं तो बिल्कुल मत बजाना। भगवान ने कहा क्यों जी? भोजन बनाते समय अगर मैं बजाऊंगा तो तुम्हारे भोजन में भी रस भर जाएगा, स्वाद भर जाएगा, कोई और घी तेल मसाला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया भोजन बनेगा। गोपी बोली स्वादिष्ट भोजन तो तब बनेगा जब भोजन बने। भोजन क्यों नहीं बनेगा? बोले लकड़ियां जलेगी तब तो। क्यों? बोले तुम्हारे वंशी बजाने से सूखी लकड़ियों में भी रस भर जाता है। इतनी रसमयी है तेरी ये आवाज वंशी की कि सूखी लकड़ियों में भी रस भर जाता है, उनमें भी जान आ जाती है। फिर हम कहां? ये हिरनियां हिरणों को छोड़ छोड़ करके तुम्हारे पास आकर के खड़े हो जाते हैं। कन्हैया मेरी तो नींद गई, चैन सब चला गया। ऐसी बजाई तूने बजाई तूने बांसुरी, ऐसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया
नाए सारी रात, निंदिया नाए सारी रात। ऐसी बजाई तूने बांसुरी, निंदिया नाए सारी रात, निंदिया नाए सारी
दार कन्हैया बंसी मधुर बजावे ब्रज गोपियन के धन में कान्हा चोरी से माखन खावे ब्रज गोपियन के धन में कान्हा चोरी से माखन खावे ऐसी बजाई तूने बांसुरी इंदिया न आए सारी रात इंदिया न आए सारी रात इंदिया न आए सारी रात इंदिया न आए या न रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ब्रजवासियों के दिन परमात्मा का चिंतन करते करते इसी तरह से गुजर रहे। वरुण जी महाराज के दूत नंद बाबा को लेकर के गए, कन्हैया ने वापस लाया जाकर। जब महिमा वरुण के पास जाकरने के बाद देखी नंद बाबा ने वो बताया, तो ब्रजवासियों ने कन्हैया से प्रार्थना करी कि तू तो भगवान है, हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। ब्रह्मा को तो भगवान ने ध्यान में वैकुंठ का दर्शन कराया था, लेकिन गोप बालों को भगवान ने साक्षात सशरीर वैकुंठ भेज करके वैकुंठ दर्शन करा दिया। और जब कामना करी कि नहीं हमारा तो वृंदावन ही ठीक है, क्योंकि यहाँ तो उधर मत जाइए, उनसे मत मिलिए, वहां तक नहीं जा सकते। बोले हमारा कन्हैया वहीं ठीक है, हम तो वहां उसके पीठ पर घोड़ा बना के उसको भी चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बोले नहीं, सीधे से बात करी, आगे में नहीं जाना है। तो वृंदावन वापस आ गए गोपवाल। यानी वैकुंठ से भी अगर ज्यादा सुख है तो भगवान की लीला स्थल पर, साकेत से भी ज्यादा अगर सुख है तो वर्तमान इस अयोध्या का सुख है। इससे बढ़कर के कोई सुख हो ही नहीं। स्वामी सीताराम जी महाराज कहा करते थे कि जरूरी नहीं कि हम साकेत जाएं, बस हमारी जिंदगी तो यहीं गुजर जाए। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, श्री मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सिया। बोले महाराज खाओगे क्या, खाली रह लोगे? बोले यहाँ खाने की कमी, रोज भंडारे होते हैं और उन भंडारों में संत इतना जूठा छोड़ते हैं, उसे से कल्याण हो जाएगा। मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करें।
भैया हमारा तो वृंदावन ही, हमारी तो अयोध्या ही वहां से ज्यादा है, क्योंकि वहां कनक बिहारी सरकार नहीं होंगे जी। हम यहाँ चाहेंगे तो कनक बिहारी के दरबार के पास, बिल्कुल जहाँ दरबार विराज रहे हैं ठाकुर जी, वहां पास जा सकते हैं, एकदम नजदीक जा सकते हैं। सियाराम किला बिहारी जी का दर्शन बहुत नजदीक से 10 फुट की दूरी से कर सकते हैं, लेकिन वहां 100 फुट दूर रही, वहां से तो अच्छा यही है ना। अच्छा एक बात और, वहां न तो भगवान का जन्मोत्सव होता है, न भगवान का विवाह होता है। तो यहाँ तो हम जब चाहते हैं ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी कर लेते हैं, और जब चाहते हैं ठाकुर जी का विवाह भी कर लेते हैं। हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म हजार, नित दर्शन नित कीर्तना निर्खमानंद। अब वो रात्रि आई जिसका इंतजार गोपियां कर रही थी। एक बात मैं निवेदन कर दूं, भागवत भगवान का शरीर, और उस शरीर में 10वें स्कंद भगवान का ये हृदय है, वक्षस्थल है। वक्षस्थल 10वां स्कंद है भगवान का, और उस वक्षस्थल में भी जो पंच प्राण है ना, वो रास पंचाध्यायी है। और रास में प्रवेश करने से पूर्व मैंने कल भी निवेदन किया था, ये गोपी इनको कोई नारी साधारण स्त्री समझने की भूल कभी मत करना। ये अमलात्मा विमलात्मा दिव्यात्मा है, जिन्होंने अपने मन की एकाग्रता, मन की विग्रता समाप्त कर दी है। पाप पुण्य भी इनके जीवन में नहीं है, सुख और दुख भी इनके जीवन में नहीं है। वस्त्र हरण के माध्यम से भगवान ने माया का हरण कर लिया है। अब तो जीवात्मा और परमात्मा का तदाकार हो रहा है। रास कोई काम की कथा नहीं है, ये काम विजय की कथा है। तो 10वें स्कंद का जो 29वां अध्याय है, यहीं से प्रारंभ होता है। 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय जो है, यही रास पंचाध्यायी है। प्रारंभ किया भागवतकार ने, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जहां भी ऐसी लीला की बात होती है, वहां पर भागवतकार भगवान को भगवान शब्द कह करके संबोधित करते हैं। चाहे वो गिरिराज धारण की कथा हो, कालिया दमन की कथा हो, जहां ऐश्वर्य की चर्चा होती है, वहां भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। अच्छा, भगवान पिता रात्रि, ये रात्रि भी है ना, दुनिया की रात्रि नहीं है, ये दुनिया की रात नहीं है, बल्कि भगवान की रात है। और भगवान का दिन, भगवान की रात कितनी लंबी होती है पता है? मैंने एक दिन कहा था, 1000 चतुर्युग जब बीत जाता है, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, इतना जब बीतता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। और जब एक ब्रह्मा मर जाते हैं तो भगवान का दिन होता है, और उतनी ही लंबी रात होती है। इसलिए ये मत सोचना कि द्वापर में किसी एक रात में, शरद पूर्णिमा की रात में रासलीला हुई। भक्तों को आज भी उस रासलीला का दर्शन होता है। नरसिंह मेहता जी जो गुजरात के थे, उनको दर्शन कलयुग में रास का हुआ है। बंगाल के एक भक्त हुए नजरुल को दर्शन अभी कुछ दिन पहले 50-60 वर्ष पूर्व नजरुल को भगवान की नित्य रासलीला का दर्शन हुआ। और उन्होंने लिख दिया, बंगला में ही लिखा, बंगाली भाषा में उन्होंने लिख दिया, आज जहार कदम तोले वेणु बजे सांसकाले जेठान तो लीला करे अमार मदन मोहन मदन मोहन। तो ये
भगवान की रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका सुंदर शोभा विक्षरंतु मनश्चक्रे वीक्ष काम वीक्ष वृंदावनम वीक्ष। वृंदावन को देख करके भगवान को रासलीला करने की इच्छा जगी। जब तक भगवान वृंदावन नहीं देखते ना, तब तक इनको रासलीला करने की इच्छा भी नहीं होती। एक बार भगवान जब द्वारकाधीश के रूप में थे, तो बहुत दिनों के बाद लगभग 100 वर्ष हो गए द्वारकाधीश के रूप में विख्यात होते हुए। तब एक दिन सारी गोपियां वृंदावन की कन्हैया का दर्शन करने के लिए द्वारिका गई। तो द्वारिका के अंदर नहीं गई। आपने देखा होगा द्वारिका कभी गए होंगे तो जो मूल द्वारिका से भेंट द्वारिका जाने के क्रम में एक गोपी तालाब है। तो गोपी तालाब पर आपने देखा होगा एक रास मंच बना हुआ, देखा होगा आपने, दर्शन किया होगा। मैं गया हुआ हूं वहां। तो वो रास का जो मंच है वो क्यों बना, कब बना पता है? जब गोपियां वहां पहुंची तो रानियां पहले से सुनती रहती थी कि वृंदावन में रासलीला हुई थी गोपियों के साथ। तो रानियों के हृदय में ये भाव जगा कि उस रासलीला का, उस दिव्य रासलीला का दर्शन हम भी करें। तो भगवान ने गोपियों से प्रार्थना करी, तो गोपियों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। तो 16,108 रानियां दर्शक के रूप में हो गई। मंच बना दिया गया और रासलीला, जैसे आज रासलीला देखते हो ना, इसी तरह से भगवान ने रासलीला शुरू करने के लिए ठाकुर जी की आरती हुई। श्री प्रिया प्रीतम और श्री प्रिया जी, अगल बगल सखियां सब खड़ी हो गई। और रासलीला जब प्रारंभ होता है उस समय आपने देखा होगा कि ठाकुर जी श्री राधा जी से निवेदन करते हैं, हे श्री प्रिया प्रीतम जो आपके नित्य रासलीला मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके नित्य रासलीला मंडल में पधारो। तब किशोरी जी कहती हैं पधारो प्यारे। ये आपने देखा होगा ये दृश्य। तो ठाकुर जी ने ऐसा ही निवेदन किशोरी जी के प्रति किया, और जैसे ही ऐसा निवेदन किया तो किशोरी जी ने कहा